सरकारों का जो किसानों का नुकसान हुआ, मजदूरों का नुकसान हुआ, पशु मारे गए, किसान मारे गए, मकान गिर गए, इन सब की भरपाई हो उससे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जो जहां से बाढ़ का कारण पैदा हुआ उसका जांच करे कि कौन से रोड की वजह से पुल ही नहीं छोड़ी गई, प्राकृतिक नाले के ऊपर पुल नहीं बनाया गया, उसकी वजह से कितने किसान प्रभावित हुए, कितने गांव प्रभावित हुए। प्रशासन के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा या विकास के मॉडल के द्वारा ज्यादा था। आप समझिए 10 किलोमीटर तक कोई पानी निकलने का रास्ता नहीं है और वहाँ पानी 5-10 फुट खड़े आ रहा और रोड तोड़ के निकलना पड़ रहा है उसको। तो हमने रास्ता रोका, हम जिम्मेवार हुए। भारी बारिश, बाढ़, इसके नुकसान और मुआवजे के चलते आज 5 राज्यों के किसानों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार की अपनी मांगें केंद्र सरकार के द्वारा रखी गई हैं। इसी पर बातचीत करेंगे क्या क्या मांगे हैं। हमारे साथ हरियाणा किसान नेता सुरेश कौर जी हैं, जो आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें 5 राज्य शामिल थे। क्या मांगे हैं जो आप केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो ये बारिश की वजह से बाढ़ आई, इसका भारत सरकार इन सभी प्रभावित राज्यों को बड़ा राहत पैकेज दे, जिससे इन सरकारों का जो किसानों का नुकसान हुआ, मजदूरों का नुकसान हुआ, पशु मारे गए, किसान मारे गए, मकान गिर गए, इन सब की भरपाई हो उससे। दूसरा, एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जो जहां से बाढ़ का कारण पैदा हुआ उसका जांच करे कि कौन से रोड की वजह से पुल ही नहीं छोड़ी गई, प्राकृतिक नाले के ऊपर पुल नहीं बनाया गया, उसकी वजह से कितने किसान प्रभावित हुए, कितने गांव प्रभावित हुए। वो प्राकृतिक नालों के ऊपर पुल बने। अगर कोई नहर की वजह से पानी रुक गया, उसके नीचे से साइफन बने। इस तरह की एक कमेटी बना करके पूरा रिपोर्ट लेकर के, और जो विकास का मॉडल हमारा विनाश का कारण बन गया, जो ये मॉडल ने प्रस्तुत किया, अभी बहुत ज़्यादा रोड निकाल रहे हैं, उनके ऊपर 10-10 किलोमीटर तक कोई भी पानी निकलने का रास्ता नहीं है। तो आपका कहना है ये कुदरती आफत नहीं है, प्रशासन कुदरती आफत कब थी? प्रशासन के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा या विकास के मॉडल के द्वारा ज्यादा थी। आप समझिए 10 किलोमीटर तक कोई पानी निकलने का रास्ता नहीं है और वहाँ पानी 5-10 फुट खड़े आ रहा और रोड तोड़ के निकलना पड़ रहा है उसको। तो हमने रास्ता रोका, हम जिम्मेवार हुए। तो उनको जहाँ से रोड टूटेगा, सब समझो वहाँ से रोड टूटा, समझो वहाँ पुली की जरूरत थी। एक रोड की वजह से अगर 20 गांव डूब गए तो समझो वहां पानी की निकासी की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ये महकमे नहीं होते। होता क्या है, आपने ठेका ले लिया, 10 तरह की एनओसी लेनी होती है, उसमें ये भी एक एनओसी लेनी होती है प्राकृतिक इससे भी डिपार्टमेंट से। वहां बैठे अधिकारी, ठेकेदार जाएगा कि आप एनओसी दीजिए, वो कहेगा 2 दिन में आइए, 4 दिन में, लटकाता रहेगा। जब उसकी जेब गर्म हो जाएगी, वो ना सर्वे करता, ना वो जा करके ज़मीन पे देखता कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। अगर आपने सीधा कर दिया, सीधी एनओसी दे दी, ठेकेदार मन मर्जी से नाले पुल बनाए ना बनाए। जबकि एक बात मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ों के ज़माने में रेलवे बनी थी और रेलवे के नीचे हमने 25-25 साल तक वो पुल दिखे जिसमें कभी यूज नहीं हुआ, और जब भी बाढ़ आया पानी वहाँ से निकला क्योंकि प्राकृतिक नाला था। उसके ज़माने में जब इंजीनियर्स ये पता लगा सकते थे कि आप अगर ज़्यादा बारिश होगी यहाँ से पानी निकलेगा, ये इंजीनियर पता नहीं लगा सकते क्या? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला था और इसी वजह से इन स्टेटों को ज़्यादा नुकसान, यानी आफत से जो नुकसान हुआ है इसे कम किया जा सकता था। होता ही नहीं अगर, हाँ बिल्कुल नहीं होता। गग्गर के अंदर किसानों के मालिकाना खेत हैं। क्या गग्गर की जितनी चौड़ाई है उस भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता? किसानों को उचित पैसे दीजिए, दूसरी जगह जमीन लेंगे, उसको गहरा नहीं किया जा सकता। लापरवाही, हाँ, ये लापरवाही है। गग्गर प्लान एक बार लागू भी हुआ था, ये लापरवाही है।
500-700 फुट का 500-700 मीटर की उसकी चौड़ाई है। अगर वो गहरी होती और उसका तटबंध होता तो पानी नहीं फैलता, सीधा निकलना था आगे। मगर नहीं, इन्होंने तो सिर्फ दिखावा करना है ना, विकास का वो मॉडल नहीं लेके आना ना जिससे जनता का फायदा हो और जिससे मतलब नुकसान भी ना हो। राहत पैकेज की आप बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से फौरी राहत जो ऐलानी गई है, इसके बावजूद आपकी कितनी मांग है कि कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी है। मैं देखिए एग्जैक्ट आपको आंकड़ा तो नहीं दे सकता, वो तो हमने कमेटी की मांग कर रहे हैं, वो ही दे सकती है। मगर हमारी मांग है कि भारत सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जितना रोडों का नुकसान हुआ, जितना बिजली का नुकसान हुआ, जितने पुलों की हमें ज़रूरत है, जितने स्टेटों के अंदर जो जितनी किसान को, अब किसान की बात करिए आप, हरियाणा के अंदर 15,000 रुपये प्राकृतिक आपदा राहत कोष का है। हमारा 20,000 से ज़्यादा धान का लगाई का खर्च आता है, एक बार लगा लिया, एक बार और लगाना पड़ेगा। पंजाब के अंदर 12,000 है। यानी कि जो राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किए गए हैं उनसे किसान संतुष्ट हैं? ना काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। प्राकृतिक आपदा का राहत कोष का जो आप एकड़ का दे रहे हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। और ये सारा का सारा वहन भारत सरकार को करना चाहिए। उसका लाखों करोड़ का बजट होता है। हरियाणा के पास क्या है देने के पास? क्या पंजाब के आपकी जो मांगे हैं वो पंजाब के पास पहले ही देनदारी है, कहाँ से देगा? हरियाणा भगवत मान मरोड़ में बोल रहा है कि मैं झोली ही नहीं फैलाऊंगा। अरे तेरे पास है क्या? देगा कहाँ से? किसानों को मरवाएगा? तू मुख्यमंत्री है पंजाब का, तो पूरा का पूरा जितना नुकसान हो रहा पंजाब का मांग केंद्र से। तेरा हक बनता है और मोदी का हक बनता है वो दे। यानी कि सरकारें अपना हक नहीं मांग पा रही हैं। ये ईगो की लड़ाई लड़ते हैं इन्होंने। किसान मरे, मजदूर मरे और आम नागरिक मरे, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। पंजाब को 10,000 करोड़ का नुकसान है, भगवत मान के पास है क्या देने के लिए? हरियाणा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में 12 जिले जो बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए, उसके बाद 15,000 ऐलान भी किया गया है उनकी ज़मीन के लिए। पहले उनका हरियाणा में बहुत तेज लोग मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठे। ये कोई भी आता पहले ही घोषणा कर देते, देना दुआना कुछ नहीं। पिछला मिला क्या? मैं एक आपको बात बता दूं, खेड़ी जालव के अंदर हमने लड़के एक स्पेशल सहायता 6-6.5 हज़ार रुपये किला लिया था। 1.5-2 साल हो गए वो ही नहीं बांट रहे। पिछला मुआवजा पता नहीं कितना बकाया है। कंपनियां जो मुआवजे दिए गए हैं वो बस कागजों पे, सिर्फ घोषणा देने के नाम पर पता नहीं कितनी रुकावटें खड़ी कर देते हैं। देने के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं मोदी जी दे दे कुछ ना कुछ, किसान मर गया। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अरे हमारे पास कहाँ रणनीति, पढ़े लिखे लोगों की होती है रणनीति। हम तो सीधा है भाई, या तो मान ले नहीं ला, हम तो 22 ने यहाँ चंडीगढ़ आएंगे, गोली चलाइए, लाठी मारिए, कुछ भी करिए। हम 22 को चंडीगढ़ आ रहे हैं अपनी मांगों को उजागर करने के लिए, उठाने के लिए। ये हमारा राइट है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि 5 राज्यों के जो किसान प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहीं पे मांग रखी जा रही है केंद्र सरकार से कि उनको राहत पैकेज दिया जाए, तो वहीं पर इन 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया जाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ पूनम भार्गव, द समर न्यूज़, चंडीगढ़।